जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी इतने मार्मिक प्रसंग लिखे हुए हैं। अभी वो प्रसंग हम पढ़ने जा रहे हैं। जब श्री माता सीता जी गौरी पूजन के लिए मंदिर में जाती हैं और वहाँ श्री रामचंद्र जी पहले से बागीचे में फूल चुन रहे होते हैं। वहाँ पे उन दो महाशक्तियों का मिलन होता है। उसको तुलसीदास जी कितने मार्मिक ढंग से लिखे हैं, उसको टूटी फूटी भाषा में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुलसी रचित रामायण है। भूप बाग बर देखन जाई, जह बसंत ऋतु रही लोभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। देखिए प्राकृतिक विवरण तुलसीदास जी कितना बढ़िया लिख रहे हैं। उन्होंने मतलब राजा का सुंदर बाग देखा श्री भगवान ने, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह जाती है। इतना सुरम्य दृश्य था। फुलवाड़ी, बागीचे, तालाब, बावड़ियाँ, भौरे, पक्षियाँ, मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे थे। रंग बिरंगी उत्तम लताओं से मंडप छाए हुए थे फुलवाड़ी बागीचे में। आगे नव तल्लव नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर सुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूंजत बिहग नटत कल मोरा। तुलसीदास जी वहाँ का विवरण कर रहे हैं कि नए पत्ते, फलों फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे थे। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे थे और सुंदर मोर नृत्य कर रहे थे। मध्य बाग अरु सोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। वाह! तुलसीदास जी बागीचे का विवरण दे रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित हो रहा है। उसमें मड़ियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। इतनी सजावट से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। उसका जल निर्मल है। उसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। सुरम्य दृश्य है वहाँ का। दोहा लिखते हैं तुलसीदास। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यह, जो राम सुख देत। सियावर रामचंद्र की जय। बाग और सरोवर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित बहुत हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाला है। और उसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी उसमें कलरव कर रहे हैं। हंस और दूसरे तरह के पानी में निवास करने वाले पक्षी मंडरा रहे हैं उसमें। और फूलों पे भौरे, कमल के फूलों पे भौरे गुंजन कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलो के, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यह, राम सुख देत। बाग और सरोवर के देख पर श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाला है। श्री रामचंद्र जी को सुख देने वाला है। देखिए कवि की कल्पना, तुलसीदास जी कितनी मार्मिक कल्पना किए हैं। इतना 100 साल पहले, 500 साल लगभग पहले उन्होंने लिखा है, मगर कितना प्राकृतिक दृश्य छटा का वर्णन कर रहे हैं, जो कि आप लोग अनुभव कर सकते हैं।
14 चितैं पूछ मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। ते अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जनहि पठाई। कितनी सरल भाषा में लिखते हैं अवधी भाषा में तुलसीदास जी। चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछ कर प्रसन्न मन से पुष्प एकत्र कर रहे हैं। उसी समय सीता जी वहां आईं। माता ने जिन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। धन्य हो सीता माता और सृष्टि के निर्माता भगवान श्री रामचंद्र जी, कल्याणकारी भव। यह भजन सुनने से सुख समृद्धि आती है, शांति मिलती है, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होते हैं, सृष्टि का निर्माण होता है, परिवार बढ़ोतरी होती है, धन जन की वृद्धि होती है और सुख समृद्धि आती है। इसलिए रामायण वगैरह ध्यान से पढ़ना और सुनना चाहिए। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, संग सखी सब सुभग सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरन न जाय देखी मन मोहा। साथ में सब सुंदरी सयानी सखियां हैं जो मनोहर बाड़ी में गीत गाए जा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित हो रहा है और उसका वर्णन इतना बढ़िया है कि उसका वर्णन किया नहीं जा सकता, देखकर मन को मोहित हो जाता है। आगे क्या होता है, मज्जन करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान किया माता जी सीता ने और प्रसन्न मन से गिरजा माता के मंदिर में गईं, पार्वती जी के मंदिर में गईं। उन्होंने प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर की मांग की। माता जी से प्रार्थना किया कि सुयोग्य वर की प्राप्ति हो, हे गौरी माता। और संजोग कितना बढ़िया बन रहा है, आप लोग सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। एक सखी सिय संग ब्याही, कही रही देखन फुलवाई। क्या होता है, एक सखी जो कि सीता जी के साथ आई है और वो फुलवाड़ी देख रही थी, तो क्या देखती है, ते दो बंधु बिले क्यों जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। वो उनको देखकर खुशी के मारे पागल हो रही थी। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने के लिए चली गई थी। वही सखी, उन्होंने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर सीता जी के पास दौड़े दौड़े आई। आगे क्या होता है, दोहा तुलसीदास लिखते हैं दोहा के रूप में, तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जल नैन। कारण निज हरस कर, पूछें सब मृदु बैन। अब अक्सर होता है सखियाँ आके विवरण देती हैं तो सभी लोग उत्सुकता से पूछें क्या देखा, कौन थे, कैसे थे, तो सखी विवरण दे रही है। सखियों ने उसकी दशा देखी और उसके शरीर को पुलकित प्रसन्नचित नेत्रों में जल भरा और कोमल वाणी से पूछने लगी, और आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है सखी, बताओ। देखन बाग कुंवर दोइयाए, भय किशोर भय भांति सुहाए। श्यामल गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु पानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं और उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं। बाणी बिना नेत्र की और नेत्र में के बाणी नहीं होती। अब इतना वो खुश हो गई कि वो उनका बखान नहीं कर पा रही। तुलसीदास जी लिखते हैं आगे,
सुनि हरषि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे नुप सुत त्याली, सुने जे मुनि संग आयहि काली। आपस में चर्चा कर रहे हैं सखिया। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जाग उठी और सयानी सखियों से प्रसन्न हुई और एक सखी से कहने लगी, हे सखी, ये तो वही राजकुमार हैं, सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हुए हैं जनकपुरी में धनुष यज्ञ देखने के लिए। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। वर्णत छवि जाता सब लोगू, आवसी देखहीं देखन जोगू। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहाँ तहाँ लोग उनकी छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए और वो देखने योग्य हैं। आजकल जैसा कि होता है, कोई हीरो हीरोइन आ जाए, कलाकार आ जाए तो भीड़ उमड़ जाती है और चर्चाएं होने लगती है। वो तो साक्षात भगवान थे, श्री रामचंद्र जी और सीता माता, तो उनका अभी विवरण करने में हम लोग प्राणी जन असमर्थ हैं। फिर भी तुलसीदास जी लिखते हैं, तासु बचन अति सिंह सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करे प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखै न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीत को कोई लख न पाए, और कि उनकी प्रीत सीता माता जी सुशील हैं और उनके अंदर का जो प्रेम है कहीं कोई प्रकट न हो जाए, इस तरह से उसके पीछे पीछे चल रही हैं। तुलसीदास जी फिर भी प्रकट कर ही दे रहे हैं। सुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिशि, जन शिष मृगी सभी। सियावर रामचंद्र की जय। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी मन में पवित्र प्रीत उत्पन्न हुई। वे चकित होकर और सब और इधर उधर देख रहे थी, मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। ऐसी स्थिति सीता माता की थी। कंकन कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानव मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। अब लक्ष्मण जी को माता जी के पायल की रुंझुन आवाज़ सुनाई दे रही है। अब इसको तुलसीदास जी कैसे वर्णन कर रहे हैं। कंकड़, हाथों में कड़े, करधनी, पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, यह ध्वनि ऐसी आ रही है और मानो कामदेव विश्व को जीतने का संकल्प कर डंके की पर चोट कर रहे हैं। देखिए तुलसीदास जी के अंदर की भावना प्रेम रस को किस तरह से विलोकित करते हैं। अस कह फिर चितएत ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। वाह, धन्य हो भगवान। भय विलोचन चारु अचंचल, मनौ सकुच निम तजे दिगंचल। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी फिर उस ओर देखा जिधर से आवाज़ आ रही है। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उसके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निम जानकी जी के पूर्वज ने
जिनका सबकी पलकों पर निवास माना जाता है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं समझे, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। वाह तुलसीदास जी, धन्यवाद। देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जन बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कह प्रकट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा सुख मिला। हृदय में उनकी सराहना करते, किंतु मुख से वचन नहीं निकला। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। धन्य हो अलंकार के निर्माता तुलसीदास जी और भगवान श्री रामचंद्र जी। सुंदरता कौ सुंदर करई, छब गृह दीप शिखा जनु बरही। सब उपमा कबीर है जुठारी, के पट तरौ विदेह कुमारी। सीता जी की माता का, सीता जी का ऐसा विवरण किए हैं कि वहाँ सभी सुंदरता लजा जाती हैं, इतनी सुंदरी थी। तुलसीदास जी कैसे कह रहे हैं, वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती हैं कि मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, यह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा, पहले भी अधिक सुंदर हो गया और सारे उपमाओं को, कवियों को झूठा कर दिया। कवि लोग के पास उनकी उपमा रही नहीं गई, इतनी सुंदरी थी माता जी जनक नंदिनी। सीता जी कह रहे हैं कि सीता जी को किस से उपमा दें। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, सिय शोभा हिय बरनि प्रभु आपन दशा विचार। बोले सुच मन अनुज सन बचन समय अनुहार। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा का विचार प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन में बोले। चौपाई में लिखते हैं किस तरह से बोले, चौपाई है। तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ त्यहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश पिरय फूलवाई। हे भाई, यह वही जानकी जनक जी की कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इन्हें गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जास बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फरक सुबद अंग सुनु भ्राता। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिनकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण जो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं, कुछ अच्छा होने वाला है, शुभ संकेत है। चौपाई लिख रहे हैं, रघुवंश कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पग धरय न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपनों पर नार नहेरी। भगवान जी का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं, रघुवंशियों का यह सहज जन्मजात स्वभाव है, उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई
स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली हो, उनके अंदर भी प्रेम की लौ जल रही है भगवान के अंदर। माफ करिए। धन्य हो तुलसीदास जी। जिनके लहन न रिपुसन पीठी, नहीं पावै पर तिय मन डीठी। मंगल लहन जिन कह नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को खींच नहीं पाती, भिखारी जिनके यहाँ से नहीं खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। दुआ लिखते हैं तुलसीदास जी। करत बत कही अनुज सन, मनसीय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छबे, करय मधुप इव पान। सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से, लक्ष्मण जी से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भंवरे की तरह उनका मन पी रहा है। धन्य हो तुलसीदास जी। उपमा अलंकार का बता रहे हैं यहाँ पे। आगे चौपाई। चितमय चकित चौदिस सीता, क गए निप किशोर मन चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनुत बारिश कमल मृत सेनी। सीता जी भी चकित होकर चारों तरफ देख रही हैं। मन इसमें इस बात की चिंता कर रहा है कि वह राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छाने से आंखों वाली सीता जी जहाँ भी दृश्य डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस रही हो। धन्य हो तुलसीदास जी। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सखियों के साथ लताओं के ओट में सुंदर और श्याम गौर को सखियों ने दिखाया कि वही दोनों राजकुमार हैं। उनके रूप को देखकर माता जी के, सीता जी के नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना मिल गया। उनके नेत्रों को उनका खजाना मिल गया और उनका जीवन धन्य हो गया। मतलब माता जी को अति प्रसन्नता हुई। चौपाई लिखते हैं तुलसीदास। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकहीं पर हरिणी में से। अधिक स्नेह दे भय भोरी, शरद ससिन जनु चितव चकोरी। अब विवरण देखिए तुलसीदास जी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गए, पलकों का भी गिरना बनना बंद हो गया, टकटकी लग गई। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देखकर बेसुर हो गई। लोचन मग राम उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। सब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहन सब कुछ मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते, वाह सीता जी, नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी पलकों को किवाड़ लगा दिया, अर्थात नेत्र मूंद कर ध्यान करने लगी उनकी भगवान की छवि को देखकर। तब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब वे मन ही मन सकुचा गईं और कुछ कह न सकी। इस तरह से
वहाँ पे मिलन होता है श्री रामचंद्र जी और सीता जी का। अति मार्मिक प्रश्न सुनने से इंसान को प्रसन्नता मिलती है, दरिद्रता दूर मिलती है, क्लेश संताप मिट जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।